बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान, आई के आसन लीजिए सीता सहित भगवान। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजयं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। सोऽयं विभूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप, सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः, श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। आज हम सब अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए और इस रामपुर की धराधाम तिवारीपुरा क्षेत्र ग्राम के कादीपुर तहसील सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से हम आचार्य पंडित छोटेलाल पांडे आज रावण सीता और राम के विषय में रामचरितमानस से थोड़ा सा ये बताने चल रहे हैं, कहने चल रहे हैं कि राम क्या है और रावण क्या है, माता सीता क्या है। कि देखिए रावण जो है तीनों त्रिलोक का विजयी, जिसके चलने से धरती हिलती थी, आज वही रावण जो है एक तृण से डर रहा है। अशोक वाटिका में तृण का वोट करके और रावण पीछे हट गया। माता ने तृण को क्यों संबोधित किया, क्यों संबोधित किया तृण को? इसलिए कि हे तृण, तुम हमारे भाई हो। जिस स्थान से मेरा जन्म हुआ है उसी स्थान से तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए तुम हमारे सगे हो, हमारे भाई हो। धरती से सीता का जन्म हुआ है और धरती से ही तृण का जन्म हुआ है, इसलिए माता सीता ने उसको भाई मान करके आज रण क्षेत्र में रावण के सामने खड़ा कर दिया। इसलिए रावण जो है, रावण को मालूम हो गया कि ये धरती आकाश पांचों तत्व मिल गए हैं, इसमें अब हमारी गुंजाइश नहीं है। और रावण ये भी जान रहा है कि ब्रह्माक्षरी का ज्ञान जो था सिर्फ ब्रह्मा को था और रावण को था। रावण धनुष यज्ञ में जब गया था तो उस धनुष यज्ञ पर लिखा था, क्या लिखा था
इस धनुष को वही आदमी तोड़ सकता है जिसका पिता का मरण और 14 वर्ष का वनवास लिखा। और इसी धनुष के नाते, और धनुष तोड़ने वाला वही होगा, और सीता हरण और रावण का विनाश लिखा। इस ब्रह्माक्षरी मंत्र को, और वह तोड़ेगा कौन? जो इस धनुष पर लिखा है वही उसके मस्तक पर लिखा होगा, वही आदमी इस धनुष को तोड़ सकता है। अब रावण जो था, जब देखा कि धनुष पर लिखा हुआ है क्या, कि रावण का विनाश, एक बात, और पिता का मरण और 14 वर्ष का वनवास, ये तो लिखा हुआ है। और उसी पर यह भी लिखा हुआ कि सीता हरण, वही बात राजाओं को वो कह रहा है। धनुष के पास रावण गया तो, लेकिन जब देखा और पढ़ा तो जा करके देखा तो सबको देख रहा है कि किसके मस्तक पर लिखा हुआ है। तो देखा तो राम के मस्तक पर लिखा है। अंत में राम से ये कहा भी कि यह धनुष तुम ही से टूटेगा। राम ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, हम ही से टूटेगा। बहुत से बलवान, बहुत से लोग आए हैं, किससे टूटेगा? कह नहीं, मैं जानता हूं कि धनुष तुम्ही से टूटेगा, और दूसरे से यह धनुष टूटने वाला नहीं है। क्यों? राम ने कहा क्यों? उस प्रश्न का उत्तर रावण तुरंत दिया कि उस धनुष पर लिखा हुआ है। राम ने कहा क्या लिखा हुआ है? कहा जो उस धनुष पर लिखा हुआ है वही उस आदमी के मस्तक पर लिखा हुआ है। तो मैं देख रहा हूं जो धनुष पर लिखा है वही तुम्हारे मस्तक पर लिखा है। राम ने कहा कि धनुष पर क्या लिखा है? रावण ने कहा जो तुम्हारे मस्तक पर लिखा हुआ है वही धनुष पर लिखा हुआ है। तो राम ने कहा ठीक है, हमारे मस्तक पर क्या लिखा हुआ है? तो अब रावण ने कहा जो धनुष पर लिखा हुआ है। कहा ठीक है, तो हमारे मस्तक पर और धनुष पर, दोनों पर क्या लिखा हुआ है? राम भी कहलवाना चाह रहे हैं कि रावण सुन लो, जान लो, हैं, कि यही धनुष जो है तुम्हारे मरण का और तुम्हारे जात के नाश का कारण है। तब रावण को बताना पड़ा कि 14 वर्ष का वनवास, सीता हरण और रावण का विनाश लिखा हुआ है। यही कह करके जाने लगा तो सभी राजा लोग हंसने लगे। और तो सीता हरण की बात तो लिखी हुई है, अब वही बात रावण कह रहा है, ए सुनो, हंसो मत, एक दिन तो रावण सीता को लंका ले ही जाएगा। ये जान रहा है रावण। वही बात रावण आज चला गया, जान रहा है कि मेरा सर्वनाश लिखा हुआ है, तो ये भगवान राम है, ये परब्रह्म परमेश्वर है। हाँ, अब मेरा तो श्राप पूरा हो जाएगा, कुंभकर्ण का श्राप पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारे 1 लाख तो पुत्र हैं, 1.25 लाख नाती हैं, हाँ, मेरे खानदान में बहुत से लोग हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? ये राक्षस कुल में बचे रह जाएंगे। इसलिए रावण ने पहले सभी भाइयों को, अपने पुत्रों को, सब की बलिदान करवा दिया राम के योद्धाओं से। और अंतिम दर्जे पर यहाँ तक कि राम चाहते थे, राम करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं,
आज ये अपनी दया को दिखा रहे हैं कि हे रावण, तुम मान जाओ, सीता को वापस कर दो और तुम अपना अचल राज करो। ये दया दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाना इनका जो है, रावण सोच रहा है कि अगर मैं इनकी बातों में आकर के रह जाऊंगा तो क्या मतलब है। अब इनका दर्शन हो गया, दर्शन हो जाएगा और सरमुख दोनों लड़ेंगे, हैं, भगवान और भक्त दोनों लड़ेंगे, हमारी तो अंत में हार होनी ही है। तो हम ऐसा न करें, अपने कुल खानदान सबको लेकर के, हैं, स्वर्ग को भेज दें। आज जो बचे हुए थे, बचे कौन थे? पहली बार हनुमान जी लंका में गए थे, तो कछु मारस कछु मर जस कछु मिले धरि धूल, अब कछु जाई पुकारे। रावण से कहा कि कुछ तो जा करके बताए कि वो बहुत बलशाली बानर है, हैं? तो कुछ को तो वो हनुमान जी अपने पूंछ में, वो उसके पास अमर सेना थी, उस अमर सेना के सैनिकों सहित हनुमान जी उसको लपेट करके आकाश मार्ग में फेंक दिए, जो कि न नीचे आ सकें और न ऊपर जा सकें, उनकी मृत्यु तो होगी नहीं। इसलिए हनुमान जी कुछ को तो आकाश मार्ग में फेंक दिए। आज वही आकाश मार्ग के राक्षस जो हैं, चाहे वो ब्राह्मण के हों, चाहे क्षत्रिय, हाँ, यादव, अहिर, गिरिया, कोई भी हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, इस धराधाम पर आकर के अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और आज वो कहीं जुआ, कहीं शराब, कहीं वेश्यावृत्ति, कहीं नाना प्रकार के बुरा कर्मों में लगे हुए हैं। तो यह राम की लीला है, यह रामायण है, इसमें जितना ही डूबिए उतना ही अथाह सागर है। यह रामचरितमानस जो है, यह अथाह सागर है। यह बात जो है रामचरितमानस में यह बता रही है, हम नहीं कह रहे हैं, रामचरित आपकी मानस बता रही, क्योंकि हनुमान जी ने कहा है कि कछु मारस कछु मर जस कछु मिले धरि धूल, और कछु जाई पुकारे बानर है भरपूर। यह तो कुछ को मारा, कुछ मर दी और कुछ को फेंक दिए, हाँ। तो इस तरीके से जाकर के रावण से भी जाकर के हनुमान ने कहा, बहुत विनय का, हनुमान माने 16वां रुद्र रूप शंकर का, यही हनुमान का है। अब चूंकि हनुमान जी सोच रहे हैं कि रावण भी मेरा भक्त है, तो हम कहेंगे मान लेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा, बच जाएगा। इसलिए लंका शंकर जी की थी, तो ले लिया था छल बल से। रावण उसी वक्त कहा था कि इस लंका में जो भी रहेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। रावण भी जान रहा है, शंकर भी जान रहे हैं कि ये भी लंका छोड़ दे तब भी अच्छा है। तो न रावण लंका छोड़ रहा है और न तो बचने की कोई आशा दिखाई दे रही। इसलिए हनुमान जी की बात माने शंकर जी की बात को, वही बात रावण आज कह रहा है, ये तुम्हारे शब्द जो हैं ये शंकर के हैं या तुम बंदर होकर के मुझे शिक्षा दे रहे हो? ये वाक्य किसके हैं? शंकर के हैं। रावण जान रहा है कि ये शंकर के वाक्य बोल रहे हैं और न कि ये बंदर का वाक्य नहीं है। इसलिए आज जो है माता सीता उस तृण को उठा करके रावण को भयभीत कर दिया। तपोबलम महाबलम, और तब के बल से
ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, कोई और शक्ति नहीं है। तप के ही बल से ब्रह्मा पूरी सृष्टि की रचना करते हैं और तप के ही बल से विष्णु पूरे सृष्टि की पालन करता है, सबको अन्न और आहार देते हैं। शंकर जी तप के ही बल पर पूरी सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए तपोबलम महाबलम, तप का बल महाबल होता है। आज यही बात जो है, माता सीता अपने तपोबल से उस तृण को पैदा किया और तृण को तो धरती से निकाला, लेकिन तपोबल, क्योंकि सीता जो है अपने तप के बल पर अशोक वाटिका में निर्विघ्न रहा करती थी, सिर्फ राम का भजन। और राम का नाम हृदय में रखिए, अवश्य आपकी विजय होगी, इसमें संदेह नहीं है। हाँ? राम जो है आपके हृदय में तो ही है, वो भी देखना चाहते हैं कि हमारा कितना नाम ले रहा है, कितना प्यार कर रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है। और ऊपर की भक्ति में भगवान राम क्या चाहते हैं? निर्जन जन मोहि पावा, छल छिद्र न मोहि भावा। जो छल से मुझे चाहे कोई लेना तो नहीं पा सकता है, इसलिए छल से नहीं, भगवान प्रेम से मिलते हैं। शिवरी को प्रेम से मिले और अनसुईया के यहाँ जा करके भगवान ने जूठी बैर को खाया। हाँ, तो प्रेम, बस प्रेम सहित विष खाई के और शंभु भयो जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो से। बिना प्रेम से अमृत जहर को पी करके शंकर जी आज विश्वनाथ हो गए, और राहु के जबरदस्ती अमृत पी रहा था, अपना गला कटाना पड़ा। इसलिए अब यही कथा जो है समय पर पार कर गई, काफ़ी समय हो गया। अब यही कथा का विसर्जन करेंगे और जो है कथा और आगे कल इससे भी सुंदर और अच्छी रामचरितमानस से आपको सुनने के मिलेगी। अब कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए तह का करहु पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले गणेश भगवान की जय, बोले हर हर महादेव की जय, बोले आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। हे महाराज, हम न मंत्र जाने, न तंत्र जाने, न कौनो श्लोक जाने, हमारे पास कुछ है नहीं। आप हमसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो इसको आप क्षमा करें। यही मेरी विनती और प्रार्थना है कि सबका कल्याण हो, यही हमारी अंतिम इच्छा है। बस अब यही कथा विश्राम की जा रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।